Dear students, now we are going to start the second story, and the title of the story is I want to drive a car. इस स्टोरी में लेखिका एक ऐसे बच्चे का जिक्र करती हैं जिसका नाम मुकेश है, और वो बच्चा अपने आप में एक मोटर मैकेनिक का काम करना चाहता है ताकि वो इस दुर्दिन से बाहर निकल सके। वह अपने एंसेस्ट्रल वर्क से बाहर जाना चाहता है, और यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। और लेखिका लिखती है कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश बिल्कुल इस बात पर अडिग है कि वो अपना काम स्वयं करना चाहता है, वो अपने खुद का मालिक बनना चाहता है। और वो कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, उसका ये चाहना है। ही अनाउंसेस, ऐसा वो बताता है लेखिका को। फिर लेखिका उससे पूछती है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? इफ़ यू वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक तो लेट मी नो, जस्ट हैव यू सम नॉलेज अबाउट कार्स और नॉट? तुमको कार के बारे में कुछ जानकारी है? आई आस्क्ड, यानी लेखिका पूछी। वो कहा आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। इस पर उसका जवाब आता है कि वो कार चलाना सीखेगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, वो लेखिका के सीधे आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। मिराज एक वर्ड है, यहाँ आप इसके बारे में जान लें। आप ये वर्ड साइंस की बुक्स में पढ़े होंगे। एक शब्द होता है मृगमरीचिका। जैसे डेजर्ट एरिया में आप देखते होंगे समर के दिनों में ऐसी जगह जहाँ दूर से देखने पर लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पास जाने पर पता चलता है कि वो पानी नहीं है। तो इसका जो मोटर मैकेनिक बनने का ख्वाब है, उसकी उपमा लेखिका उस मृगमरीचिका से देती हैं कि ये मिराज जैसा ही है उस शहर में, उस फिरोजाबाद शहर में, जो फिरोजाबाद शहर किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार, हर एक परिवार फिरोजाबाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवसाय में व्यस्त है, और वो व्यवसाय है मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। यहाँ लेखिका ये बताती हैं, चूँकि चैप्टर बड़ा है इसलिए हम लोग तेज चल रहे हैं। अगर आपको बीच में कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पुनः हमसे अवश्य संपर्क करेंगे। नंबर आपके पास दिया ही गया है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। निश्चित रूप से यह फिरोजाबाद जो शहर है वह ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एकदम सेंटर है, केंद्र है, जहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे रहने वाले जो परिवार के लोग हैं, वो उनकी पीढ़ियाँ गुजर गई, जनरेशन्स जो है इसी कार्य में लगी हैं। कहाँ कि वर्किंग अराउंड फर्नेस वर्ड भट्ठी से है, जहाँ पर उन शीशों को गर्म करके और उनको वेल्ड किया जाता है। तो इसी फर्नेसेस के पास वेल्डिंग करने में और मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और लेखिका यहाँ तक कहती हैं ऑल द लैंड से आशय यहाँ जैसे दुनिया से है। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया की महिलाओं की जो चूड़ियाँ होती हैं वो फिरोजाबाद में ही बनती हों, और इसलिए यहाँ का बिल्कुल हर एक परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के सदस्य इसी कार्य में लगे होते हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश का परिवार भी इन्हीं परिवारों में से एक है जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। नन ऑफ देम नो
that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces. और उनमें से कोई भी लगता है जैसे जानता ही ना हो, इससे उसको कोई वास्ता ही ना हो कि बच्चों को मतलब ग्लास फर्नेसेस के पास बैठाना, इतने हाई टेम्परेचर में, इतने उच्च ताप में छोटे उम्र के बच्चों को बैठाना ये इल्लीगल है, ये अवैधानिक है। इन टिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, एकदम छोटे से कमरे में जहाँ ना कोई रोशनी है न जहाँ कोई हवा है, दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। जो कि अगर कानून को यहाँ इनेक्ट किया जाए, लागू किया जाए, तो मुकेश ही नहीं बल्कि 20,000 ऐसे बच्चे होंगे जो इस तरह की स्थितियों से मुक्त हो जाएंगे और जो ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, जो इन तेज़ तपती भट्टियों के आगे बैठने के कारण अपनी आँखों की रोशनी को जल्दी ही खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। बिल्कुल मुकेश की आंखों में चमक आ गया जब वो स्वेच्छा से लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए तैयार होता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। और वो अपने घर के बारे में बड़ा ही गर्व के साथ लेखिका को बताता है कि मेरा घर रीबिल्ट हुआ है, पुनर्निर्मित हुआ है और आप चलिए हमारे घर। एनिस यंग बताती हैं कि वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। बिल्कुल उस बदबूदार नालियों से होते हुए हम लोग जा रहे थे, ऐसी नालियाँ जो चोक्ड विथ गार्बेज, जो बिल्कुल कूड़ा कचरे से पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो चुकी थी, चोक्ड हो चुकी थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन ओवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। उन घरों से गुजर रहे थे जो बिल्कुल झोपड़ियों की, टाट पट्टियों की बनी हुई थी, जिनकी दीवारें बिल्कुल क्रम्बल हो रही थी, भुरभुरी होकर गिर रही थी। वूवली डोर्स, जिनमें जो दरवाजे लगे हुए थे बड़े ही वूवली, बिल्कुल हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ोर से धक्के देने पर वो गिर जाएंगे। उन घरों में न खिड़कियाँ थीं और क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग। और ऐसा परिवार, ऐसे लोग वहाँ रहते थे जहाँ परिवार के सदस्य और एनिमल्स दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे, दोनों उसी में रहते थे इन ए प्रीमिवल स्टेट। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पुरातन काल में, इतिहास के उस पुरातन काल में चले आए हैं, जब मानव बिल्कुल अपने अविकसित अवस्था में था, वैसी स्थिति दिखाई दे रही थी। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। ऐसे ही एक घर के पास के दरवाजे के पास जाकर के मुकेश रुकता है। बैंग्स अ वूबली आयरन डोर, और एक लोहे के दरवाजे पर बड़ी तेज़ धक्का देता है विथ हिज फुट, अपने पैरों से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, और हम लोग एक अर्धनिर्मित कमरे में, खोली में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास। एक पार्ट बिल्कुल सूखे पत्तों से, घास से छप्पर डाला गया है। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और वहीं पर एक फायरवुड है, अंगीठी है, स्टोव है, फायरवुड वाली स्टोव, जिसका मतलब आप अंगीठी समझिए, जहाँ वो रखी गई है। और वहीं पर एक बर्तन में जो स्पिनच की लीव्स हैं, जो पालक की पत्तियां हैं, उनको उबाला जा रहा है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और वहीं ज़मीन पर जो है बड़े बड़े जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उनमें और सारी सब्जियां काट के रखी गई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक बिल्कुल दुबली पतली महिला, फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल का आशय बिल्कुल लीन एंड थीन से है। महिला पूरे परिवार के लिए इवनिंग मील तैयार कर रही है, शाम का, रात का भोजन तैयार कर रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक से स्माइल्स, और चूँकि आप देखें कि लकड़ियों से ये चूल्हा जलाया जा रहा है, इस अंगीठी में लकड़ियाँ लगी हुई हैं, और इस वजह से जो लकड़ियों से धुआं निकल रहा है, उस धुएँ की वजह से जस्ट
उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल धुएं से भर जाने के कारण आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। ये शी इज़ नन बट द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। ये मुकेश के बड़े भैया की बीवी हैं, यानी मुकेश की भाभी हैं। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो कि उम्र में देखने से बहुत बड़ी तो नहीं लग रही हैं। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और वो परिवार के बहू की भूमिका के रूप में है, उस सम्मान को वो प्राप्त कर रही है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और ये 3 लोगों की जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं। हर हस्बैंड, एक तो अपने पति की यानी मुकेश के बड़े भाई की, मुकेश की खुद, और देयर फादर, और मुकेश और उसके बड़े भाई जो दोनों भाई हैं उनके पिता की जिम्मेदारियां, यानी इन तीनों लोगों के भोजन संबंधी कार्यों में वो लगी हुई है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब बुजुर्ग आदमी प्रवेश करता है, यानी मुकेश के पिता जब प्रवेश करते हैं घर के अंदर, तो सी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। वो बड़ी ही आहिस्ता से, बड़ी ही जेंटली, बड़ी ही धीमे से उस टूटी दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपनी घूंघट को खींच लेती है क्लोजर टू हर फेस। कहाँ? अपने चेहरे के करीब खींच लेती है। ये सिस्टम, यू नो इट वेरी वेल, जस्ट दिस इज़ द सिस्टम, दिस इज़ अ कस्टम इन आवर इंडिया व्हेन एल्डर जस्ट पर्सन and the older persons of the family come in the family. In that condition, daughter-in-laws just bring their veil closer to their face. ऐसी स्थिति में बहुएं अपने घूंघट को अपने चेहरे के आगे खींच लेती हैं। एज कस्टम डिमांड्स, daughters in law must veil their faces। चूँकि कस्टम यही कहता है कि जब भी डॉटर्स इन लॉ अपने बड़े बुजुर्गों को देखती हैं परिवार में, तो वो अपने चेहरे को ढक लेती हैं। किसके सामने? बिफोर मेल एल्डर्स। अगर परिवार में पुरुष, अगर बड़े जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, जब वो परिवार के बड़े लोग घर के अंदर आते हैं, तो डॉटर्स इन लॉ इन लोगों के आगमन पर अपने चेहरे को ढक लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिस्ड बैंगल मेकर, और यहाँ पर जो मुकेश के पिताजी हैं वो भी एक बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, हालांकि उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया, लेकिन इसके बावजूद फर्स्ट एज ए टेलर, देखिए कितना कठिन परिश्रम रहा उनका जीवन, कितना कठिन रहा। पहले वो टेलर का काम किए, फिर बैंगल मेकर का काम किए, और इसके बावजूद ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। इसके बाद भी न वो कोई नया मकान बना पाए, न अपने बच्चों को पढ़ा पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़। बस एक ही कार्य कर पाए, जो वो कार्य वो करना खुद भी जानते थे, वही कर पाए अपने बच्चों के लिए। क्या? कि उन बच्चों को द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो अपने बच्चों को अपने भी चूड़ी बनाते थे और उसी कार्य को अपने बच्चों को भी सिखा पाए। दिस वाज द टोटल अचीवमेंट ऑफ मुकेश फादर। ये मुकेश के पिता का टोटल अचीवमेंट था। ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाए, और कुछ भी नहीं उनसे हो सका। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी। करम, करम यानी डेस्टिनी। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ये बात मुकेश की दादी बताती हैं कि ये उनका करम था। हु हैज़ washed her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। मुकेश की दादी ने खुद भी अपने हस्बैंड को देखा था कि ग्लास के बैंगल्स की पॉलिश करने में कैसे वो समय के पहले ही अंधे हो गए। कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन। और ये एक बहुत ही बड़ा व्यंगात्मक स्वरूप है लेखिका का, जो कि मुकेश के दादी के माध्यम से लेखिका प्रकट करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन।
क्या भगवान के द्वारा निर्धारित कार्य को कभी उस तारतम्य को तोड़ा जा सकता है? सिंप्लाइज वो आगे बोलती हैं कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। चूँकि चूड़ी बनाने वाले परिवार में पैदा होने के बाद हम लोगों ने इसके अतिरिक्त और कुछ देखा नहीं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, every street in Firozabad, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। यानी आप देख लीजिए कि दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स ही देखा है। बैंगल कहाँ? घरों में, आंगन में, हर दूसरे घरों में, हर एक जगह पर, हर गली में फिरोजाबाद के पास बैंगल्स ही बैंगल्स। हाँ, बैंगल्स के स्पायरल्स पूरे लच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ गोल्ड कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, कहीं ब्लू कलर के हैं, कहीं पिंक और पर्पल हैं। हर कलर जैसे इंद्रधनुषी सतरंगी जो कलर होता है वो सब के सब एकदम ढेर रूप में उस अस्त व्यस्त आंगन में रखे गए हैं। वो बिल्कुल बैंगल्स को जो हैंड कार्ड से हाथ से खींचे जाने वाली जो पहिया लगी हुई गाड़ियाँ होती हैं उन पर उन बैंगल्स को सजा दिया जाता है और नौजवान उन गाड़ियों को खींचते हुए उन शहर की सकरी गलियों से होते हुए लेके जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। आप देखिए कितना कठिन और दुरूह जीवन है कि इन अंधकार युक्त इन झोपड़ियों में, इन घरों में, इन खोलियों में, हाँ, जहाँ पर बिल्कुल लैम्प्स की फ्लिकरिंग जो है, लपलपाहट ऑयल लैम्प्स की लाइन से जलाई गई हैं हर घरों में, और वहाँ लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ बैठ करके उन शीशों को जोड़ते हैं और चूड़ियों को बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। आप देख लीजिए कैसा जीवन है इनका, कितना कठिन जीवन है कि उनकी आँखें अंधेरों में ज़्यादा एडजस्टेबल हैं बनस्पति बाहर की रोशनी की, क्योंकि वो हर वक्त इसी कार्य में लगे रहते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे अपनी उम्र पे आते आते, यौवन के आते आते अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईज। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman। उस परिवार में सविता नाम की एक लड़की है एक घर में, जिसके बारे में लेखिका बता रही हैं कि बड़ी बच्ची है, पिंक ड्रेस में है वो, जो कि बड़ा ही ड्रैब डिस्कलर्ड वे में वो ड्रेस है। वो एक एल्डरली वुमेन के बगल में बैठी है और वही शोल्डर पीसेज ऑफ ग्लास, वो शीशों को जोड़ जोड़ करके और चूड़ियाँ बना रही है। एज आर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। और इतना ज़्यादा फास्ट कार्य वो कर रही है, इतना तेज़ कार्य कर रही है, जैसे लग रहा है कि उसके हाथ जो है इतना मैकेनिकली कार्य कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो मशीन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मी। लेखिका को ये बड़ा असर होता है कि क्या उस लड़की को इन चूड़ियों को जिनको वो बना रही है उनकी सैंक्टिटी के बारे में पता है, उसकी सेगासिटी के बारे में, उसकी होलीनेस के बारे में पता है, उसकी पवित्रता के बारे में पता है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। एक ऐसी चीज़, चूड़ी एक ऐसा आभूषण का स्वरूप जिसको कि सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, जिसको किसके प्रतीक के रूप में माना जाता है?
एक भारतीय महिला के सुहाग के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जिसको ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जिसको मैरिज का एक शगुन माना जाता है, मैरिज के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे स्वरूप को वो बना रही थी सविता, और लेखिका को आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं उसको इसके इस पवित्रता के बारे में पता है कि नहीं। अब आगे लेखिका के जो है सविता से संबंधित अन्य जानकारियों को देंगी, जिसको हम लोग अगले अपने वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।